Hello everyone, I am Ved Mitrar, and if you are looking for best notes of active passive voice chapter in our grammar, so then this video is for you. तो जो वॉइस है एक्टिव पैसिव वॉइस उसको यहाँ पे स्टोरी के माध्यम से बताया गया है, जिसमें लिखा है व्हेन अ हाउस इज हॉन्टेड बाय अ घोस्ट। तो मतलब इज हॉन्टेड जो आपका रेड रेड जो भी यहाँ पे दिख रहा है ना, जो हाईलाइटेड बोल्ड जो कलर पिंक कलर जिसे कह सकते हैं, तो इसमें दिख रहा है। तो ये आपकी पैसिव से बने हुए सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर दिस इज़ द स्टोरी, उसमें आपको समझ में आएगा कैसे चीज़ें होती हैं, लेकिन स्टोरी से कुछ भी समझ पाना इट इज़ जस्ट क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन यहाँ पे सीधा सा रूल्स की बात करेंगे। तो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू कीप इन योर माइंड। तो ये जो चीज़ें हैं आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है, जो आप एक्चुअली में यू नीड टू मेक नोट्स। ये बना लीजिए कि कौन सा पैसिव वॉइस में रहेगा। अगर कीप्स है तो वहाँ पर इज केप्ट हो जाना है पैसिव वॉइस में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। इस तरीके की चीज़ें होंगी। और फिर हमारे पास जो सेंटेंसेस होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। उनमें तो 5 होते हैं, जैसे डिक्लेरेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव एंड ऑपरेटिव सेंटेंस। तो इन पांचों के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, सो दो जो ऑल रूल्स आपको यहाँ पे सब दिखेंगे, सारे रूल्स। जैसे कि ये देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो ये सारे दिए गए। इनको पैसिव वॉइस में यहाँ पे बनाना अच्छे से बताएंगे आपको। तो द घोस्ट ऑक्यूपाई द हाउस, तो इसका बन जाएंगे पैसिव वॉइस द हाउस इज ऑक्यूपाइड बाय द घोस्ट, ऐसे बन जाता है। और सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं आपके आई, बी, यू, सी, ही, इट, दे, और इनको ऑब्जेक्टिव बाय लगा करके इनको दिखाना होता है। तो मी, अस, यू, हर, हिम, इट और देम हो जाता है। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या रहेगा, जैसे लिखा है ये घोस्ट हाउस हॉन्ट्स द हाउस। तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट हमारा द हाउस से आ गया। द हाउस इज हॉन्टेड बाय अ घोस्ट, ये बन जाएगा इसका। नाउ दीज आर द सम मोर एग्जांपल्स यू कैन राइट डाउन इन नोटबुक। अब बात करते हैं ये है कैसे प्रोनाउन चेंज करे जाते हैं। तो ये ज़रूर लिस्ट बनाएं अपने, ये ज़रूर नोट्स बनाएं, इनको लिख लें, याद कर लें। ये आपका टेंस वाइज है, सिंपल प्रेजेंट के कैसे चेंज होंगे। तो सिंपल प्रेजेंट वाला होगा, अगर आप आई राइट ए लेटर, तो आपको फिर पैसिव वॉइस में बनाना है। तो सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लगाना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर ईएमआर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और फिर बाय और लगा करके बाद में सब्जेक्ट लिखना होता है। तो हो गया ये लेटर इज रिटन बाय मी। अब अगर निगेटिव है भाई, आई डू नॉट राइट ए लेटर, तो वहाँ पर इज नॉट हो गया है, ठीक है। और इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो उसको ईएमआर में ही बनाना है, तो इज पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब कॉन्टिन्यूस की बात करें तो ईएमआर के साथ में बीइंग भी लगाना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर करके, रोक रोक करके यहाँ पे अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, और आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल पास्ट के भी यहाँ पे दिए गए, क्योंकि ये सब आप जानते हैं, ये क्लास में हमने अच्छे से डिस्कस भी कर लिए हैं। तो लेट्स गो फॉरवर्ड। बात करते हैं मॉडल वर्ब्स का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो सब्जेक्ट, फिर मॉडल वर्ब, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो सीधा सा ऑब्जेक्ट पहले मॉडल वर्ब लगाएंगे, कोई भी उसी की मॉडल वर्ब, और फिर बी लगा देना उसमें, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि लिखा है शी कैन प्ले द गिटार, तो इसका हो जाएगा द गिटार कैन बी प्लेड बाय हर। ऐसे ही करके सारे मॉडल वर्ब्स का बनता है। तो प्लीज़ मेक नोट्स और इन सबको लिख लीजिए, सो दैट योर नॉलेज कैन बिकम गुड। अब आपको WH क्वेश्चंस का कैसे बनाना है। तो WH वर्ड्स एज इट इज ऐड किए जाएंगे, ठीक है। तो वेयर हैव यू बॉट दिस जैकेट, तो वेयर हैज़ दिस जैकेट बीन बॉट बाय यू, याद रखना है। एंड हाउ टू मेक पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस, ये लिखा है। ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपनड, सो लेट लगा करके बनाना है। स्पीक द ट्रूथ, लेट द ट्रूथ बी स्पोकन। और लेट मी राइट अ पोएम, इस तरीके का हो तो लेट अ पोएम बी रिटन बाय मी, इस तरीके से भी कर सकते हैं हम लोग। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसका डबल ऑब्जेक्ट वाले ऐसे बनेंगे। और एडवाइस सजेशन वाले हेल्प द हेल्पलेस, तो द हेल्पलेस शुड बी या मस्ट बी हेल्प्ड, ऐसे बनेंगे।
और प्लीज़ काइंडली वाले भी देख लिए, काइंडली हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, या प्लीज़ डोंट स्मोक, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक, या डू हेल्प देम, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प देम। इस तरीके से बनेगा। पैसिव वॉइस जिनमें हैव टू या हैज़ टू या हैड टू वाले होंगे तो उनमें हैड टू या हैज़ टू, हैव टू के बाद में बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है, तब बनेंगे। जैसे लिखा आई हैव टू फिनिश द वर्क, तो द वर्क हैज़ टू बी फिनिश्ड बाय मी, इस तरीके से बनेगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नेक्स्ट लेवल की है, और कॉमनली यू डू नॉट रीड एंड यू डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस एट ऑल। ये ज़रूर लिख लीजिएगा सारी चीज़ें। पैसिव कॉम्बिनेशन विद प्रीपोजिशन वाले भी देख लिए। वी मस्ट गो इनटू दिस मैटर, तो दिस मैटर मस्ट बी गॉन इनटू, ऐसे प्रीपोजिशंस को लास्ट में ऐड करते हैं उसमें, ठीक है। वी मस्ट राइट टू हिम, तो ही मस्ट बी रिटन टू, प्रीपोजिशंस को लास्ट में शिफ्ट कर देते हैं। आई नॉक्ड एट द डोर, तो होगा द डोर वाज नॉक्ड एट, इस तरीके से बन जा रहे हैं पैसिव वॉइस। ये देखिए, राम प्लीजेज मी, तो आई एम प्लीज्ड विद राम, यहाँ पे बाय लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो द पोएम इंटरेस्टेड मी, तो आई वॉज इंटरेस्टेड इन द पोएम। गेट का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, गेट वाले वर्ब्स का, सी हेल्प्स मी, सो आई गेट हेल्प्ड बाय हर। पॉजिटिव वर्ब्स का देखिए कैसे बनेगा, बुना मेक्स असाना किराए, तो असाना इज मेड टू किराए, ऐसे बनेगा। इसमें ऑब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट है उसको ना भी लगाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं, इट इज अंडरस्टूड। अब इन्फिनिटिव्स का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, तो बी लाइक पीपल प्रेजिंग अस, तो बी लाइक बीइंग प्रेज्ड, यहाँ पे बीइंग का यूज करना है खासकर इन्फिनिटिव या जीरेंट्स में। पैसिव कॉम्बिनेशन विद द मैनर एडवर्ब्स देख रहे, दे डू द वर्क वेरी वेल, तो वर्क इज वेरी वेल डन बाय देम, ऐसे बनेगा। इम्पर्सनल प्रोनाउन पैसिव्स कैसे होंगे देखिए, दे सेड ही वाज हैप्पी अ स्पाई, तो इट वाज सेड दैट ही वाज ए स्पाई, ही वाज सेड टू बी अ स्पाई, इस तरीके से। ये कुछ मिक्स्ड सेंटेंस है, उनका पैसिव वॉइस बना है। Now please write these sentences in your notebook so that we can discuss, we can solve anyway when we get opportunity to discuss in the classroom. Change these sentences into passive voice, तो सारे क्वेश्चन लिख लीजिए बाय नंबर, दे आर बिल्डिंग अ न्यू हाउस, इस तरीके से। ये एक्सरसाइज भी है। Now the exercise C. Now the exercise D, you will have a lot of questions here. So that's it. Hope you like this video. If then, please share to your friends.